सर क्या नाम हो आपका? क्या नाम हो? चंद्रपाल बख्शी। सर आप बड़ी जीत से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। जो जीत होती है कि उत्साह बढ़ता है और आगे काम करने में मजा आता है। और इससे पता लगता है कि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी जो इस देश की सेवा कर रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और समय समय के साथ हमें मौका भी दे रहे हैं। अब जिस तरह से ये कांग्रेस या अन्य विरोधी दल लगातार कह रहे थे कि मोदी जी का जादू खत्म हो गया है, आज उन्हें पता लग रहा है कि मोदी जी का जादू कितना है। पहले हरियाणा में आए, उसके बाद यहाँ पे आए और आने वाले समय में हम दिल्ली में भी आने वाले हैं। इसका हमें पूरा तो ईवीएम पे ठेकरा फोड़ रहे करें, ईवीएम में भी गड़बड़ी करी जा रही है लगातार, लोकसभा हो या फिर अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में भी ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। देखिए, ये इनका पुराना राग है। ये राग हमेशा पाते रहते हैं। जीत गए तो हम जीते, हार गए तो ईवीएम ने हरा दिया। तो ये ईवीएम का कब तक की ईवीएम पे ठेकरा फोड़ा जाएगा? मंदबुद्धि लोग हैं, मंदबुद्धि लोग हैं। एक ही बात के ऊपर सीमित होकर बैठे, ईवीएम ईवीएम। अगर ईवीएम में था तो जब तुम्हारी सरकारें आई तो तब क्यों खुश हो रहे थे? तब ईवीएम ठीक थी, तब तो कभी नहीं कहा ईवीएम खराब थी। तो हमें भी आज सरकार यहाँ बनाने का मौका मिल गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कहीं भी अपनी सरकार बनाती है तो इनको एक ही पुराना राग है, ईवीएम ईवीएम। इसके अलावा इनका कोई नहीं। योगी जी का एजेंडा चला है बटोगे तो कटोगे वाले नारे ने पहले तो हरियाणा में कमाल कर दिया, महाराष्ट्र में कमाल कर दिया। देखिए, नारे तो चलेंगे और योगी जी ने कहा क्या है या मोदी जी ने कहा क्या है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। वो तो सही है। देश के अंदर जब सब नागरिक एक होकर चलेंगे तो सेफ होंगे ना। एक ताकत का पता लगेगा, विश्व को ताकत का पता लगेगा। और बटेंगे तो कटेंगे। जिस तरह पहले देश का बंटवारा हुआ, कांग्रेस और उसके साथी चाहते ही है देश का बंटवारा हो, तो इसलिए बटेंगे तो कटेंगे। तो उन्होंने कहा एक रहें, अनेक रहें, सेफ रहें। क्या लगता है दिल्ली पे असर होने वाला है? जो बड़ी जीत हुई है महाराष्ट्र में और हरियाणा में भी हुई, क्या लगता है अब दिल्ली में भी जीत होने वाली है या फिर कोई और पार्टी आएगी या फिर आम आदमी पार्टी आएगी? बिल्कुल, हमें भरोसा नहीं, हम तो श्योर हैं कि दिल्ली के अंदर आने वाले समय में हम 60+ सीटें जीतने जा रहे हैं। जी जी, लग रहा है दिल्ली में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा दिल्ली में भी। दिल्ली में 100% परिवर्तन है। केजरीवाल के झूठे वादे, बरगलाने वाली नीतियां और जनता को जो गुमराह किया आज तक, वो जनता समझ चुकी है। पहले कहते थे कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, लेकिन अब 2 साल से एमसीडी उनके पास है। आज स्थिति देखें, सड़कों के ऊपर कूड़े का ढेर बना दिया। पहले कहते थे हम कूड़े के पहाड़ जो दिल्ली के जो होते थे, लेकिन उन्होंने घर घर के अंदर कूड़े के पहाड़ बना दिया। जिस गली से, चौराहे से बाहर जाए, कूड़े का पहाड़ नजर आ रहा है। तो जनता को समझ आ गया है एडमिनिस्ट्रेशन इनके बस का है नहीं। सिर्फ झूठा प्रचार कर कर, नेगेटिव प्रचार कर कर ये सत्ता में रहना चाहते हैं और जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ठीक है सर, क्या नाम हो आपका? क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम भरत भंडारी है। क्या कहेंगे सर, आप जो अभी बहुमत से जीत हुई है, आप खुश हैं? बहुत खुश हैं और हमारा उत्साह बढ़ गया है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं अब दिल्ली के लिए। अब ईवीएम पे ठेकड़ा फोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है ईवीएम में फिर से गड़बड़ी कर दी गई है जैसे हरियाणा में की गई थी। तो झारखंड में क्या हुआ? ईवीएम वहाँ गड़बड़ी नहीं हुआ? सर, जहाँ पे विपक्ष जीत जाता है वहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, जहाँ पे पक्ष जीत जाता है। वायनाड में क्या हुआ? वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से भी बड़ी जीत हासिल की है, उससे ज्यादा जीत गई। ठीक है, धन्यवाद है उनका। जीत गई तो जीत गई। हम ईवीएम को दोष दे ही नहीं दे रहे हैं। बीजेपी तो दोष कभी नहीं देती है। हार जाती है तो भी दोष नहीं देती है, जीत जाती है तो भी दोष नहीं देती है। हमारा तो पार्टी ईमानदार पार्टी है, कोई हेराफेरी करती नहीं, ना दूसरे से चाहती भी नहीं है हेराफेरी करना। तो लगता है जो वहाँ पे जीत हुई है इसका असर दिल्ली पे भी दिखाई देगा 2 महीने बाद जो इलेक्शन है? 200% एकदम। इस बार इनको जाना तय है। इनकी हवाई किला खत्म। हवाई किला खत्म। हवाई किला खत्म। जनता पार्टी जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। जनता जो निर्णय देती है हम लोग उसको मान लेते हैं। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते। जनता इनको नकार रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, तो जनता जो कहेगी उसके जैसा जनता निर्णय करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में जनता के निर्णय को मानने को तैयार है। जनता के निर्णय को। क्या नाम हुआ सर आपका? अरे क्या नाम हुआ? इंद्रजीत सिंह मल्ली। क्या कहेंगे सर, आप जो अभी भारी बहुमत से जीत हुई है एनडीए की महाराष्ट्र में, इसको लेके आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी, कार्यकर्ताओं में जोश है। अब महाराष्ट्र की जीत है, अब दिल्ली की बारी है। मोदी के नेतृत्व में देश पूरा आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, अब महाराष्ट्र, अब दिल्ली की बारी है।
ईवीएम पे ठेकड़ा फोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है ईवीएम में गड़बड़ी कर दी है, जैसे हरियाणा में कर दी थी वैसे महाराष्ट्र में कर दी है। ये केजरीवाल का रोना है। जब उसकी 70 सीटें आती तब वो रोता नहीं है, तब नहीं रोता वो कि मेरी सरकार पूरी बन गई है। बाद में ये सब उन्हीं का भाई है कि तब तो रोता नहीं, जब इसकी सरकार बन जाती है तभी रोता नहीं है। पंजाब में इसकी सरकार बनी तब ईवीएम में पंगा नहीं था। झारखंड में कमी रह गई सर, कहीं ना कहीं झारखंड में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। नहीं ऐसा है, कहीं देखो कहीं राज्य की अपनी लोकल उनके मुद्दे होते हैं, उनके चक्कर में बाकी देश में मोदी जी का जादू चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरा देश जीत रहे हैं। दिल्ली पे असर दिखेगा अभी जो महाराष्ट्र में जीत हुई है उसका, 2 महीने बाद जो इलेक्शन है विधानसभा की। दिल्ली में अभी लोकसभा चुनाव थे, उसमें केजरीवाल ने बोला जेल का बदला वोट, 7 सीट जीत गए हम भाजपा। उसके बाद ये हरियाणा में गया, हरियाणा में इसने कहा कि हरियाणा वाले, मैं हरियाणा का हूँ तो मेरे हरियाणा में जेल जाने का मेरा बदला हरियाणा वाले लेंगे, सभी जमानतें जब्त हो गई। तो अब दिल्ली की बारी, दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? अंकुर। सर क्या कहेंगे आप, जो भी भारी बहुमत से जीत हुई है बीजेपी की, क्या कहेंगे अभी जो एनडीए की सरकार की जीत हुई है? देखिए ये आने वाले जितने भी चुनाव है वो भी हारेंगे। जिनकी जड़ों में वंदे मातरम भारत माता की जय बोलना नहीं लिखा हुआ, जो हर डेवलपमेंट के मुद्दे पे सरकार का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, वो नहीं आ सकते। जनता धीरे धीरे समझ रही है और आगे भी समझेगी। क्या लगता है जो महाराष्ट्र में जीत हुई है एनडीए की, इसका असर दिल्ली के इलेक्शन में दिखेगा? बिल्कुल होगा जी। दिल्ली की जनता समझ रही है, बिजली पानी का मुद्दा वो छोटा हो गया है, लोगों को उससे भी समझ में आ रहा है जो केंद्र सरकार की स्कीम थी वो दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे थे। कुछ चीजों पे तो एलजी को आना पड़ रहा है कि दिल्ली में उसकी में लागू करें। ईवीएम पे भी ठेकड़ा फोड़ा जा रहा है यहाँ पे जो जीत। ईवीएम तो देखो वो जहाँ जीतते हैं वहाँ पर उनको ईवीएम ठीक लगती है, जहाँ वो हारते हैं ईवीएम खराब हो जाती है। ईवीएम वहाँ पे खराब हो जाती है। और यहाँ पे झारखंड में भी तो विपक्ष की जीत हुई है, उसको लेके मौन है विपक्ष। नहीं, वहाँ उनको ईवीएम ठीक लग रही है, यहाँ ईवीएम खराब लग रही है महाराष्ट्र में। तो ये एक उनका स्टैंडर्ड है कि विरोध किस स्तर पे करना है, उनकी सोच है। वो एक मतलब नैरेटिव सेट करते हैं, सही को गलत और गलत को सही बनाने का। तो वो जनता समझ रही है, जनता राजनीति से ऊपर उठ के डेवलपमेंट के मुद्दे पे आगे आना चाहती है। ठीक है सर, क्या नाम हुआ? मुकेश बंसल। सर क्या कहेंगे अभी जो भारी बहुमत से जीत हुई है महाराष्ट्र में एनडीए की, इसको लेके आप खुश हैं? खुश नहीं है, गदगद हैं। और केवल अब ये समझ लीजिए कि जो विपक्षी इंडिया, जिसको इंडिया बोलते हैं, इंडी को इंडिया बोलते हैं, उनको लगने लगा है कि मोदी का परचम किस तरह लहरा रहा है। केवल दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में लहरा रहा है। उसी का ये नतीजा है कि इतनी प्रचंड जीत किसी को उम्मीद नहीं थी, उसमें हम जीत गए। ईवीएम पे ठेकड़ा फोड़ रहा है विपक्ष और ईवीएम को गलत ठहरा रहा है। ईवीएम गलत बता रहा होगा ना। और झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में ईवीएम सही है, महाराष्ट्र में खराब है। यही है ना, क्योंकि इनकी नीयत खराब है। झारखंड को लेके चुप्पी साधी हुई है विपक्ष, झारखंड को लेके चुप्पी साधी हुई है। चुप्पी साधी इसलिए भी है ना कि वहाँ के पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। जहाँ जीत गए, जहाँ विपक्ष वाले जीत गए, वहाँ तो सब कुछ ठीक है। जहाँ हार गए वहाँ पे ईवीएम खराब। प्रियंका गांधी ने भी भारी बहुमत से जीत प्राप्त की है, वहाँ तो उनका है ही मामला, कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी से ज्यादा वोट लेके आए, राहुल गांधी से ज्यादा वोट लेके आई है प्रियंका गांधी। हाँ तो अच्छी बात है, क्योंकि राहुल में बेचारे में कुछ है ही नहीं, प्रियंका में कुछ तो है। क्या लगता है महाराष्ट्र में जीत हुई है, उसका असर दिल्ली के इलेक्शन में दिखने वाला है? बिल्कुल मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। और पूरा अब जो केजरीवाल, चूंकि जहाँ हम लोग दिवाली नहीं मना सकते, जहाँ पर हम लोग जो है त्योहार नहीं मना सकते, जहाँ पानी साफ मिलता नहीं है, हवा साफ मिलते नहीं है, तो उसके दिन तो लदने वाले। क्या नाम हो सर आप? मेरा नाम सतीश भागना है और मैं फरीदाबाद से एनआईटी से विधायक हूँ। विधायक है सर? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहेंगे अभी जो महाराष्ट्र में भारी बहुमत से जीत हुई है, इसको लेके आप कितना खुश हैं? बहुत खुशी का माहौल है हर जगह। पहले हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, अगली बारी दिल्ली की है। बारी दिल्ली की है, मतलब महाराष्ट्र का असर दिल्ली में दिखने वाला है। 100%। जो हरियाणा का असर महाराष्ट्र में दिखा ना, महाराष्ट्र का असर हरियाणा इसमें दिल्ली में दिखेगा। 100% जीत होगी। 100% जीत होगी। अभी सर ईवीएम पे भी ठेकड़ा फोड़ रहा है विपक्ष। अब विपक्ष कह रहा है ईवीएम में धांधलेबाजी की गई। जो तो बोलता ही, उसका काम यही है। जब निर्वाचन आयोग ने भी पहले भी कह दिया था भाई ये जो है ना बेकार की बातें। जब वो जीतते हैं, झारखंड में क्या हुआ, वहाँ भी ईवीएम की गड़बड़ है। जब ईवीएम की सब जगह गड़बड़ हुई ना, फिर तो को लेके विपक्ष चुप्पी साधे हुए। हाँ, क्यों इसलिए साधे हुए ना, वहाँ ईवीएम गड़बड़ नहीं है। ये सिर्फ जो है ना महाराष्ट्र के अंदर हुई है ईवीएम की गड़बड़। दिल्ली पे असर दिखने वाला है महाराष्ट्र की। 100% जीतेगा, 100% यहाँ दिल्ली में जीतने वाली है इस बार। क्या कहेंगे आप? प्रियंका गांधी की भी बहुत ज्यादा सीटें आई हैं, राहुल गांधी से ज्यादा सीटें प्राप्त की हैं अपनी सीट से प्रियंका गांधी। वोटें देखो, वो उनकी पुरानी सीट थी,
अब इतनी इज्जत तो रखनी पड़ती है ना भाई, विपक्ष में एक आध सीट तो देनी पड़ती है ताकि ये भगे ना, नहीं देश छोड़ के भग जाएंगे फिर। कह रहे राहुल कह रहे कि योगी जी का नारा बहुत काम आया है, बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी का एक हो तो सेफ हो। बिल्कुल 100% हमारे आदरणीय मोदी जी लोगों के दिलों के अंदर बैठे हुए हैं, और आदरणीय योगी जी जो उन्होंने नारा दिया वो सच्चाई है, बटोगे तो कटोगे। क्योंकि सिर्फ कांग्रेस एक जाति को लुभाने के लिए अनेकों जो उन्हें घोषणाएं करते हैं, उसके बाद बैक मार जाती है। अब लोग समझ गए ये घोषणाएं करते हैं, काम नहीं करते। बीजेपी जो कहती है वो करती है, अपने जो काम कहे उन्होंने सारे काम करे उन्होंने। और कितनी ऐसी बीमारियां जो सिर्फ मोदी जी ने ही खत्म करी, चाहे जम्मू कश्मीर वाली है, चाहे हमारी जो ना अयोध्या वाली है, सारी बीमारियां बड़ी बड़ी मोदी जी ने खत्म करी हैं। और आगे भी ऐसी जो जनसंख्या वाली है वो भी मोदी जी खत्म करेंगे, जनसंख्या भी मोदी जी खत्म करेंगे। फिर इसको लेके क्या कहेंगे? उपचुनाव में भी 7 सीटें प्राप्त की हैं योगी आदित्यनाथ ने, जहां सपा दावे कर रही थी, पीडीए को लेकर चल रही थी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो काम नहीं आया। आज सारा पिछड़ा वर्ग आपने देखा, सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी है किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी बैठा। हमारे हरियाणा के अंदर नायब सैनी जी ओबीसी से आते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ बीजेपी एक ऐसी है वो किसी को भी बना सकती है। जब से नायब सैनी जी बने तो सारी ओबीसी डिपार्टमेंट, ओबीसी के अंदर जितनी भी जातियां आती हैं सबने बीजेपी को वोट दिए हैं, क्योंकि इनके सारे ढोंगों को देख चुकी है। अब किसी के बहकाए में आने वाले नहीं है लोग बाग। सर आपका कहना है कि अगर मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो कोई भी पीएम बनने का सपना देख सकता है? बिल्कुल 100% पीएम भी बनने का सपना देख सकता है। मोदी जी है कि कोई भी कभी भी कहीं भी बैठा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई, क्योंकि अब ये देखा योगी जी हैं, आप योगी जी लोगों के दिलों में बैठे हैं, वो दूसरे हमारे मोदी जी के रूप में हैं। और हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस में नेता ही नहीं है कोई, सब समझ चुके हैं, कांग्रेस छोड़ के भग रहे हैं सब। राहुल गांधी तो कहते हैं कटोगे बटोगे जैसे नारे हैं, वो बांटने की राजनीति करने वाले हैं। आरएसएस से देश के लिए आगे खतरा हो सकता है। ये सब कुछ नहीं है, जो काम आरएसएस ने देश के लिए किया, देश को एक करने का एक काम किया है। मोदी जी कहते हैं मेरे 140 करोड़ की जनसंख्या मेरा परिवार है, और राहुल गांधी जी कहते हैं एक वर्ग उसका परिवार है सिर्फ, और कोई उसका परिवार नहीं है। तो बहुत फर्क है इन चीजों में, बहुत फर्क है। आप क्या कहेंगे सर, आपको खुशी हो रही जीत से? बहुत खुशी है, और अभी तो हमने हरियाणा में हैट्रिक मार गए हैं। अब फरीदाबाद के बाद दिल्ली, हमारा फरीदाबाद से दिल्ली नजदीक है, महाराष्ट्र की लेकर अब फरीदाबाद से अब दिल्ली आएंगे। दिल्ली में अब हम 50 सीट क्रॉस करेंगे इस बार, ये आपको बता दें। सत्य में 50 सीट से ऊपर करेंगे, ये हमारा जोर है। सर आप खुश हैं जीत से? जी, महाराष्ट्र में तो जीत हुई है एनडीए की, आप खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं। उसी खुशी में तो हम हरियाणा से हैं, फिर दिल्ली तक आ गए हैं। हरियाणा से आए हैं आप? हम हरियाणा से फरीदाबाद से आए हैं, ये हमारे वहाँ के विधायक साहब हैं हमारे फरीदाबाद से। तो आप झांसी से। तो सर आप क्या कहेंगे, दिल्ली में असर दिखने वाला है? जो अभी महाराष्ट्र में जीत हुई है, तो दिल्ली में इलेक्शन होने वाले 2 महीने। दिल्ली में इलेक्शन तो जीत चुके हैं, ये समझ लीजिए। बीजेपी इलेक्शन बहुत बड़ी बहुमत से जीतेंगे, केजरीवाल कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। और इसको लेके क्या कहेंगे सर, जैसे हरियाणा में भी जब जीत हुई थी एनडीए की, और उसके बाद महाराष्ट्र में हुई है, उसको लेके बोला जा रहा है ईवीएम में गड़बड़ी करी जा रही है, धांधलेबाजी करी जा रही है, इसलिए चुनाव जीता जा रहा है। जहाँ पर ये जीतते हैं वहाँ कोई घपलेबाजी नहीं होती, जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ की बात करते हैं कि घपलेबाजी हो गई है। अब ये झारखंड की बात करें ना, लेकिन वो बात नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ कहते हैं एमईएम में गड़बड़ है, मशीन में गड़बड़ है। ये सब दगोसीबाजी है, कुछ नहीं है। बीजेपी आज भी और कल भी रहेगी, आने टाइम में भी बीजेपी रहेगी।